दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। तो 20 क्वेश्चन इसने दिया है ये सारणी में, तो बराबर 0 जैसे पिछला क्वेश्चन क्या है उसी प्रकार इस क्वेश्चन करेंगे हम। तो कैसे करें, यहाँ पर जो हमारा C1 के सापेक्ष हम क्या करूँगा, मैं इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करूँगा। C1 में C2 3 और C2 और C3 यानी कॉलम सेकंड कॉलम 3 को ऐड करूँगा किसमें, कॉलम 1 में। ठीक है, तो P प्लस एक्स कॉलम फर्स्ट का पहला पद है हमारे पास, और उसमें क्या करूँगा कॉलम 2 का सेकंड पद, थर्ड पद ऐड करूँगा। कैसे, ऐसे क्यू प्लस एक्स हो जाएगा, इधर आर प्लस एक्स होगा, वो भी कॉलम फर्स्ट में। अब कॉलम सेकंड का सेकंड पद एज इट इज और कॉलम थर्ड का पहला पद एज इट इज हो गया। फिर कॉलम फर्स्ट का सेकंड पद में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू प्लस एक्स और आर प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर पी प्लस एक्स हो जाएगा ऐड करने पर, हो गया इतना। ये एज इट इज पी प्लस एक्स और ये आर प्लस एक्स, पी प्लस एक्स ऐड होगा इसमें और ये क्यू प्लस एक्स ऐड होगा, लिख लिया मैंने इस प्रकार। अब उसके बाद ये पी प्लस एक्स एज इट इज़ और ये क्यू प्लस एक्स भी एज इट इज़ ले सही लिखे जाएगा, लिख लिया मैंने। अब उसके बाद मुझे दिख रहा होगा यहाँ पर पी ये लाइन एज इट इज़ पूरे कॉलम में सेम टू सेम है, मतलब इसका कहने के बाद ये है जो कॉलम में एक ही चीज़ आती है उसको हम कॉमन के रूप में बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉमन के रूप में इसको पूरे को ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स और एक्स और एक्स, कितने एक्स हो गए, 3 एक्स हो गए। और यहाँ पर कितना बचा, 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। सॉरी आपको दिखना होगा इस प्रकार। ठीक है, ये सारणी का चिन्ह, ये क्यू प्लस एक्स और ये आर प्लस एक्स और ये पी प्लस एक्स और ये आर प्लस एक्स और ये पी प्लस एक्स और ये क्यू प्लस एक्स बराबर 0। इतना हो जाने के बाद अब इसमें क्या करना होगा, मैं आगे में इसमें लिखूंगा R2 के सापेक्ष क्या करूँगा, R2 के सापेक्ष R2 माइनस R3 करूँगा, R2 माइनस R3, और इसी के साथ साथ R3 के सापेक्ष R3 में से R1 को घटाऊँगा। माइनस मतलब घटाएंगे, ये एज इट इज जो को तो अभी क्योंकि कॉमन है तो बाहर है, लिख लिया मैंने। और ये एक सिर्फ R2 और R3 चेंज हो गया, यहाँ पर R1 नहीं चेंज हो, तो 1 क्यू प्लस एक्स और आर प्लस एक्स सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएंगे। तो 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 1 यानी कि R3 में से R1 माइनस करूँगा, तो R3 क्या है ये, तो R3 में से इसमें से घटाएंगे 1, तो P प्लस एक्स में से क्यू प्लस एक्स घटाएंगे और R प्लस एक्स में से क्यू प्लस एक्स घटाएंगे, क्योंकि R2 माइनस R3 हो रहा है। ठीक है, R प्लस एक्स तो माइनस के क्यू हो जाएगा ऊपर का और माइनस के एक्स हो गया, घटा रहे हैं हम उसको ऊपर वाले पद को। उसी प्रकार R3 में से घटाएंगे पहले पद वाले को ही, पहले इसको R1 को ही, तो क्यू पी प्लस एक्स माइनस के क्यू और माइनस के एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इसमें सेकंड रो में तो p प्लस एक्स और माइनस के कितना होगा r माइनस एक्स, और इसे ये भी इस प्रकार ही q प्लस एक्स और माइनस के r माइनस के x हो गया इतना, और बराबर 0। ठीक है, सॉरी आपको दिखना होगा मैंने इस प्रकार इनको लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, इधर मैं साइड में कर लेता हूँ इसको। तो p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 3x ये कॉमन है हमारे पास। ठीक है, तो 1 0 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास 1 में से गया 0, इसमें से एक घटाया 0। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया इस प्रकार। अब उसके आगे यहाँ पर ये कितना बचा, क्यू प्लस एक्स, क्यू प्लस एक्स बच गया। अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, मैंने इस प्रकार ये था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो ऊपर साइड में थोड़ा आपको परेशानी होगी देखने में। तो यहाँ पर घटाकर कितना बचा हमारे पास, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आर माइनस के क्यू बचेगा। बचने के बाद ठीक है, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर देखो क्या कर दिया, जो हमारे पास R2 चेंज करनी थी ना, यहाँ पर ये R2 में से R3 माइनस करनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर R3 की जब सोच लिया R1 है ये, तो यहाँ पर क्या करूँगा, R2 के सापेक्ष R2 माइनस R3 होगा। जैसे कि R प्लस एक्स है, माइनस के P माइनस के एक्स होगा, तो माइनस के P माइनस के एक्स होगा, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, ये P प्लस एक्स माइनस के R और माइनस के Q होगा। इसको तो माइनस कर रहे हैं R3 को, R3 माइनस हो रही, R3 क्या है ये रहो, तो माइनस क्यू माइनस का एक्स होगा, लिख लिया मैंने माइनस क्यू माइनस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कि P माइनस क्यू और यहाँ पर क्या बचेगा R माइनस एक्स, और बाकी एज इट इज एज। ठीक है, जो गलती है उसको हमने सुधार लिया है। तो कितना है हमारे पास, R माइनस के P, ये P हो जाएगा। और इधर कितना बचा हमारे पास, सॉरी R प्लस एक्स,
यो आर प्लस एक्स, यहाँ पर आर माइनस पी, और यहाँ पर कितना बचा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर बचा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर क्यू माइनस आर, और बराबर 0। इतना हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका प्रसार कर देते हैं, किसका, R1 के सापेक्ष। ओके, तो जब मैं इसका सापेक्ष प्रसार करूँगा, किसका, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये जुगातू रहेगा। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये लिख रहा हूँ सारणी कॉल करने के लिए। एक इसकी रो सी कॉलम दबा, तो क्यू माइनस आर की आर माइनस पी में गुणा करेंगे, आर माइनस पी और क्यू माइनस आर हो गया। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, पी माइनस क्यू और किसकी गुणा, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू हो गया। फिर उसी प्रकार माइनस लगाकर इसकी गुणा करूँगा मैं, माइनस क्यू प्लस एक्स की गुणा करूँगा किसमें, इसी की रो सी कॉलम दबा दी, तो माइनस क्यू माइनस की जीरो में करी तो जीरो है, इसकी जीरो में करूँगा जीरो होगा, तो मतलब गुणा जीरो ही लग जाएगा। फिर ये आर प्लस एक्स लूँगा मैं, ले लिया मैंने, ले लिया। फिर इसकी रो सी कॉलम दबा, इसकी गुणा जीरो में करी और इसकी गुणा जीरो में करी, कितना बचा, जीरो ही आएगा, तो बस जीरो लगा के जीरो आ जाएगा ये मटेरियल। ठीक है, तो मैं इसके अंदर गुणा करता हूँ। अब जा देखो, आर की क्यू में करी क्यू आर के आर में करूँगा माइनस के आर स्क्वायर, माइनस के पी क्यू में करूँगा तो माइनस के पी क्यू, और माइनस की माइनस में करूँगा प्लस के पी आर हो गया था ना। फिर माइनस के पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू, तो माइनस बार लगा रहेगा, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अगर ये जीरो आ गया, इतना सब कुछ मैंने जीरो ले लिया, एक ही जीरो, उसको ये भी जीरो और ये भी जीरो हो गया इतना। अब उसके बाद इसको मैं थोड़ा हल करूँगा, कैसे, क्यू आर माइनस के आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू प्लस के पी आर, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, किसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र के रूप में। ठीक है, यो ए स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्यू का स्क्वायर और माइनस के 2pq हो जाएगा। से एक की गुणा करो, ये सेम टू सेम ही रहेगा, तो इसलिए मैंने एक को हटा दिया यहाँ से। अब क्यू आर एज इट इज माइनस के आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू और प्लस के पी आर। अब मैं अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस के पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर और प्लस के 2pq। ठीक है, सॉरी आपको शायद दिख ना रहा हो, तो मैंने 2pq लिखा है। ठीक है, 2pq हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ लग रहा है, माइनस के देख, माइनस के पी क्यू और प्लस के 2pq तो घट जाएंगे, प्लस के पी क्यू बचेंगे हमारे पास यहाँ पे, और माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर को मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, तो माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर, और ये कितने बचे, प्लस के पी क्यू हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचे कितने, क्यू आर और पी आर। तो मैं ऐसे कह लेता हूँ, आर इसमें भी और आर इसमें भी है, दोनों प्लस के हैं, तो आर कॉमन ले लिया, तो पी प्लस क्यू ब्रैकेट में बच गया और बराबर जीरो चल रहा हमारा, वे जो बराबर जीरो था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब उसके बाद इसको थोड़ा आगे और हल करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको लाइन को दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर और माइनस के प्लस के पी क्यू और प्लस के, इसको मैं ब्रैकेट से बाहर ही लेता हूँ फिलहाल, पी आर और प्लस के क्यू आर। ठीक है, इस प्रकार ये है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें मैं क्या लिखूँगा, और ये बराबर जीरो चल रहा है हमारे पास, और एक कॉमन हमने पहले भी लिया हुआ, उसको मैं अगली लाइन में लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या कॉमन लिया हुआ था हमने, वो कॉमन था हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर प्लस के 3x। ओके, और ये अंदर है हमारे पास। अब उसको मैं कैसे करूँगा, माइनस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर प्लस के पी क्यू प्लस के पी आर और प्लस के क्यू आर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्लस के पी क्यू है और माइनस के पी क्यू जोड़ देता हूँ दो बार, मतलब प्लस के पी क्यू और माइनस के पी क्यू, फिर प्लस के पी आर और माइनस के पी आर और प्लस के क्यू आर और माइनस के क्यू आर हो गया था ना, और बराबर जीरो है। इस प्रकार मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये जुगा तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस के 3x। तो मैंने माइनस जब कॉमन लिया, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस के क्यू स्क्वायर और ये कितना हो गया, ये प्लस के आर स्क्वायर, ये माइनस के पी क्यू और ये माइनस के पी आर और ये माइनस के क्यू
क्यू आर, और ये प्लस माइनस के पी क्यू हो गया, और ये प्लस के पी क्यू, और ये भैया पी आर कौन से ये वाले, ये माइनस के पी आर हो जाएगा, और फिर माइनस के प्लस, माइनस है प्लस हो जाएगा पी आर प्लस के, और ये माइनस के क्यू आर, और ये प्लस के क्यू आर, और बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार हो जाने के बाद ये क्यू आर है बाद में। ठीक है अब उसके बाद हमें दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस 2ca, यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस माइनस के 2ab और माइनस के 2bc और माइनस के 2ca। ये दो फॉर्मूला बनना है हमारे पास। किसका फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए प्लस नहीं, ए माइनस बी ए माइनस सी का, किसका होता है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। कौन सा, ये। अब हमें कैसे बनाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर, तो जैसे हमारे पास -2a भी है तो उसको माइनस के पी क्यू और माइनस के पी क्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं एक लाइन और लिखूंगा यहाँ पर, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस के 3x। तो थोड़ा ध्यान से आप समझना इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस बार पी स्क्वायर एज इट इज, क्यू स्क्वायर भी जुगा तो, और प्लस के आर स्क्वायर भी जुगा तो, माइनस के पी क्यू माइनस के पी क्यू, तो कितने हो गए, माइनस के 2pq हो गया। फिर माइनस के क्यू आर, और भैया माइनस के क्यू आर ये, और ये तो क्यू आर कितने हो गए, माइनस के 2qr हो गया। फिर पी आर माइनस के, और माइनस के पी आर, तो ये कितने हो गए, माइनस के 2pr हो गया इतना। ये भी होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा कौन, पी क्यू प्लस के, तो अब प्लस के पी क्यू लिख लेता हूँ मैं, और ये प्लस के पी आर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये प्लस के क्यू आर लास्ट में। ठीक है, और बराबर 0। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन हुआ यहाँ तक के। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca, ये फॉर्मूला बनना है इतना हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा इसको, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस के 3x हो गया इतना, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, इसको लिख लेता हूँ p माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, इतने को लिख लिया। और ये जोगा तो मतलब प्लस के पी क्यू और प्लस के पी आर और प्लस के क्यू आर हो गया इतना। ये मजला ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं इसको से। ठीक है, क्योंकि मजला ब्रैकेट से बाहर है, माइनस कॉमन है क्योंकि इसका भी माइनस बाहर से ही है। ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, अब करते हैं आगे। और तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, थोड़ा ध्यान से और समझना कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये पद है और एक ये पद है, गुणा में दोनों और बराबर 0 है हमारे पास। या तो पूरे टोटल इस मान को y मान सकते, कुछ भी मान सकते मेरी तरफ से, या इस डायरेक्ट को इधर से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, मतलब कोई चीज़ a गुणा b बराबर 0 होता है, मुझे यहाँ से a का मान निकालना होगा। गुणा में चीज़ होगी वो बराबर से इधर जाने पर दूसरे के भाग में आ जाएगी, तो 0.b हो जाएगा। तो a का मान जब 0 को भाग देंगे b से तो 0 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, 0। उसी प्रकार ये हमारे पास ये है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर माना ये माइनस के p माइनस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस के पी क्यू प्लस के पी आर और प्लस के क्यू आर। ठीक है भाई, सॉरी इस प्रकार ये चिन्ह यानी यहाँ पे है बराबर y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस के 3x, ये तो जो का दूँ, इसके बराबर क्या मैंने मानना है y, तो मैं यहाँ पर y लिख दिया बराबर 0। तो इस y को मैं इसके बटे में ले जाऊँगा और बचागा ये, इसका मान आ जाएगा। तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 3x, तो 0/y हो जाएगा। तो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 3x, जब इसको भाग करेंगे y 0 को y से तो कितना आएगा, 0 आएगा। मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, यहाँ से x का मान निकालना है। बराबर 0 चल रहा है स्टार्टिंग से हमारे सवाल में, तो 0 चल ही रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पूरे पद को, ये प्लस में है, गुणा में नहीं, ये प्लस में, जब इन तीनों पद को जब मैं बराबर से इधर जाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस के 3x बराबर कितने, माइनस के p माइनस के q और माइनस के r हो गया। अब x बराबर 3x, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो प्लस के p प्लस के q प्लस के r हो जाएगा। फिर दोबारा से अब ये गुना में है तो बराबर से इधर जाएगा तो दूसरे वाले पद के बटे में आ जाएगा, तो 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। तो 3 गुणा में x की, और 3 को मुझे इधर ले जाना है बराबर से इधर, तो माइनस के यहाँ पर गुणा में 1 होता है,
तो माइनस के 1/3 लिख लेंगे और ब्रैकेट में p प्लस क्यू प्लस आर, जो कि हमारा x का मान आ चुका है, जो हमें ज्ञात करना था, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही लेंथी और बड़ा है, तो थोड़ा ध्यान से समझ कर करना आप। तो देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 क्या दिया, ये सारणी दिया और बराबर 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमें x का मान ही निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर r1 के सापेक्ष प्रसार, डायरेक्टली इसका प्रसार करेंगे, यहाँ पर उसको हल करेंगे, हल करके यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको हम, हमें पता है प्रसार जब करते हैं तो पहला पद लेते हैं, तो पहला पद कैसा होता है प्लस, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का, और तीनों पद के द्वारा ही मतलब r1 पूरी r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला पद x ले लिया, अभी इसी की रो इसी कॉलम दबा देंगे हम, दब गया, क्या दिख रहा है ये, तो उसकी तिरछी गुना करेंगे -3x की x प्लस 2 में, 2x की x माइनस 3 में, तो इस प्रकार कर लूँगा मैं -3x इंटू x प्लस 2, फिर इसकी उसमें करूँगा माइनस लगाकर, तो माइनस के 2x इंटू x माइनस 3 हो गया इतना। फिर दूसरा पद लेंगे, -6 है और माइनस कर लेना में, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, हो गया। इसी प्रकार अब इसी की रो इसी कॉलम दबा दिया मैंने, तो क्या दिखा, इस x प्लस 2 की 2 में करेंगे और -3 की x माइनस 3 में करेंगे, तो 2 गुणा x प्लस 2 और फिर माइनस लगाकर, तो माइनस ये पहले से ही है तो प्लस के 3 हो जाएगा, और x माइनस 3 की 7 गुना कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर रह गया लास्ट वाला, ये प्लस का लेना है, लेकिन ये माइनस है तो प्लस गुणा माइनस माइनस ही होता है, तो -1 आ जाएगा जो को। तो अब इसी की रो इसी कॉलम, तो क्या दिख रहा है 2 - 3x और -3 और 2x, इस 2x की 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x और माइनस लगाकर 3 के 9 और माइनस माइनस प्लस, और माइनस हमने लगाना है तो माइनस हो जाएगा, 3 3 9x हो जाएगा, हो गया इतना। अभी हमारे पास प्रसार हो गया इतना। अब इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल कैसे होगा अब देखते हैं। इस 3x की x में करता हूँ तो माइनस के 3x², 3x की 2 में करूँगा माइनस के 6x, फिर माइनस 2x की 2x² और माइनस के 2 तिया प्लस के माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6x हो जाएगा, हो गया इतना। अब उसके बाद +6 अभी जो का तो ले लेता हूँ बार, इसको अंदर वाले को हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस के 4 और 3x माइनस के 9, हो गया इतना। अब माइनस की 4x में 9x में 4x घटाएंगे, कितने बचेंगे -के 5x, और -5x जब -1 में गुना करूँगा तो प्लस के 5x हो जाएगा, और उसके बराबर 0 भी तो चला है, मैंने छोड़ ही दिया ये, और बराबर 0 है। ठीक है, अब उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन को मैं ऊपर कर लेता हूँ इधर यहाँ पे। ठीक है, तो भैया हमारे पास क्या है, -3x² और -2x², ये जो जुड़कर कितना हो जाएगा -5x², तो -5x², अरे प्लस -6x कट आउट, अरे इंटू x, और ये कितना 6, तो प्लस के 6, 2 और 3 5, 5x और 9 में 4 कट जाए क्योंकि प्लस का एक माइनस का, तो कितने बचेंगे -5 और प्लस के 5x बराबर 0, हो गया इतना। इसके आगे लाइन मैं करता हूँ वहाँ पर, तो कितना हो जाएगा -5x की 3 हो जाएगा, ये हो गया। और 6 पंजे 5x था, 6 पंजे 30x हो जाएगा, वो भी प्लस के 30x और माइनस के 6 पंजे 30 हो जाएगा, फिर 5x प्लस के 5x बराबर 0। ये समीकरण हमारे पास इस प्रकार बन गई। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा होगा यहाँ पर, ये भी x है और ये भी x है, कितने 30 और ये 5, तीसरा 5 ऐड हो जाएंगे, तो -5x³ हो गया, प्लस के 35x माइनस के 30 बराबर 0। इसी प्रकार हो जाने के बाद हम क्या करें, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस के, इस पूरी समीकरण से मतलब -5 कॉमन लिया तो x³ और माइनस के हो जाए, क्योंकि माइनस का प्लस का हो गया ये, और ये प्लस का ये माइनस का हो गया, कितना 7x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, 5 30, फिर 5 कॉमन ले लिया, इस -5 को 0 इसमें डिवाइड में पहुँचा दूंगा मैं, तो x³ माइनस के 7x प्लस के 6 बराबर 0 आ जाएगा, तो 5 से भाग देकर 0 आएगा, 0 को भाग देने पर 0 आता है। ठीक है, इस प्रकार ये समीकरण बन चुकी है हमारे पास। अब यहाँ से मुझे क्या करना होगा, x के मान निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास ये x³ है, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, x² और -x² को एक बार जोड़ता हूँ और एक बार घटाता हूँ, कर लिया मैंने, और माइनस के x 7x को क्या लिख लेता हूँ मैं, -x और माइनस के 6x, 6 और 1 7x हो गए माइनस के। ठीक है, इसको मैंने तोड़ कर लिख लिया है, और प्लस के 6 बराबर 0 हो गया इतना यहाँ पे। अब उसके बाद
मुझे क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इन दो से मैं कॉमन लेता हूँ, इससे और इससे, इससे और इससे, सॉरी मैं सही से लिख लेता हूँ इसको, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 6x और प्लस के 6 बराबर 0 हो गया इतना। अब उसके बाद इन दो से इन दो से क्या कॉमन लूँगा मैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा x और यहाँ पर माइनस के 1, यहाँ पर कितना कॉमन लूँ, प्लस के x, और यहाँ पर कितना बचा x माइनस 1, और यहाँ पर कितना कॉमन लूँ, यहाँ पर मैं -6 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। -6 कॉमन ले, माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो -1 हो जाएगा, बराबर 0 है हमारे, ठीक है। अब उसी के बाद हमें दिख रहा होगा जैसे गुणनखंड करते हैं हम, ये x माइनस 1 एक्स माइनस तो जुगा तू आ जाएगा, एक बार पद आ गया, और ये एक उसमें आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब इसका अलग से एक और गुणनखंड करना पड़ेगा। यहाँ पर x का मान कितना आ चुका, एक तो मान मैंने निकाल लिया x बराबर 1, अब इसका दोबारा से मान निकालना पड़ेगा मुझे। अब देखते हैं आगे इसको, तो इस प्रकार लिख दी सर दोस्तों समीकरण, तो मैं x माइनस 1 बराबर 0 लिखा, यहाँ पर x का मान 1 आ गया, और इसी प्रकार इस समीकरण को अलग से मैं हल करूँगा, यहाँ पे भी x का मान निकाले जाएंगे, यहाँ पे x के मान 2 आएंगे। कैसे, यहाँ पर हमें गुना करके 6 लाना होगा और घटा करके 1, ये फैक्टर करने पड़ेंगे गुणनखंड। तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस कितने घटा कर लाने हैं 1 और गुना करके 6, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और ये x बार यहाँ पर माइनस के 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इधर से प्लस की गुणा करूँ ब्रैकेट के अंदर, और इधर से x की, तो प्लस गुणा 3 और x, और प्लस गुणा माइनस 2x और माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन और यहाँ से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ पर कितना बचा x और यहाँ पर कितना बचा प्लस के 3, और यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है मुझे माइनस के 2, और यहाँ पर बचा x और यहाँ पर प्लस के 3। हमें ब्रैकेट में वही बनाना कॉमन के अंदर जो यहाँ पर बना है, जैसे x प्लस 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी सेम टू सेम मैंने बना दिया है कॉमन लेकर, ठीक है। एक बार इसको लिखेंगे जो कॉमन आया हुआ है बीच में ब्रैकेट में, और ये जो कॉमन लिया हुआ है ये x माइनस 2 हो गया, वो बराबर 0। एक बार x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे, और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3, बराबर से इधर आकर ये माइनस के हो जाएंगे, और ये बराबर से इधर आकर प्लस के हो जाएंगे। तो x के मान हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी, जो कि मैंने यहाँ पर एक तो यह निकाली और 2 यह निकाली, ठीक है। तो x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर माइनस के 3, जो कि हमने ज्ञात कर लिया अपने x के मान। इसके साथ उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर 1, 2, -3, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23, सॉरी वो 22 क्वेश्चन रह गया, उसको थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, थोड़ा मेरी समझ में नहीं आया, तो मैं जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसके पार्ट में हम डाल देंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अपना 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन में क्या क्या गया, हमें सेरस डायग्राम की सहायता से हल करो, मतलब सेरस डायग्राम की सहायता से इनके मान निकालो कि इनके सारणिक हो गए। तो सेरस डायग्राम विधि क्या होता है, हाँ आज हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, तीनों कॉलम को सारणिक से बाहर लिखेंगे, वही सेरस डायग्राम होता है हमारे पास। तो तीनों कॉलम मतलब ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। तो कॉलम 1 1, 4, 7 लिख लिया मैंने, फिर उसी प्रकार 2, 5, 2 हो गया, 2, 5, 2 हो गया, फिर 3, 6, 1 हो गया। तो फिर दोबारा से मैं क्या लिखूंगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ पे दोबारा से लिखूंगा। तो 1, 4, 7, फिर 2, 5, 2 लिख लिया मैंने। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहला कॉलम 1 का पहला पद क्या है 1, तो उसके यहाँ पर तिरछी गुना करूँगा मैं, फिर इसकी इसमें करूँगा। उसी प्रकार 2 की इस 6 में और 6 की 7 में, ठीक है। इस 3 की इस 4 में और 4 की 2 में हो गया। इस प्रकार अगर जब मैं 1 में लूँगा 5 में हो जाएगी, फिर 5 से आगे पद हमारे पास नहीं है। तो सेरस डायग्राम इन तक ही होता है, पहले तीनों कॉलम लिख लो, फिर शुरू के 2 कॉलम लिख लो, ठीक है। अब इधर से चलता हूँ मैं, किधर से ऐसे, तो 7 की गुना मैं 5 में करूँगा, फिर 5 की 3 में, फिर ऐसे 2 की 6 में, 6 की 1 में, 1 की 4 में और 4 की 2 में। इस प्रकार हमारे पास ये डायग्राम बनकर तैयार होता है। और जब भी हम सारणी को हल करते हैं त्रिभुज बराबर मान लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऐसे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं 1 गुणा 5
गुना 1, 1 गुना 5 गुना 1 लिख लिया, फिर प्लस लगाकर दूसरा इस पर आ गए हम, 2 गुना 6 गुना 7, 2 गुना 6 गुना 7, फिर तीसरा पद आ गया हमारे पास 3 गुना 4 गुना 2, प्लस लगाकर 3 गुना 4 गुना 2 हो गया इतना। और उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट सेकंड स्टार्ट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट शुरू। ये नीचे से 7 गुना 5 गुना 3 हो गया, और 2 गुना 6 गुना 1 प्लस लगाकर 2 गुना 6 गुना 1, फिर उसी प्रकार 1 गुना 4 गुना 2 प्लस लगाकर 1 गुना 4 गुना 2, ठीक है, और ब्रैकेट बंद हो गया इतना। अब उसके बाद इनको गुना करते हैं, तो 5 एकम 5 प्लस 2 6 की 12 सतह 84, 3 चौक 12 दूनी 24 हो गया, माइनस 7 पंजे 35 दिया 105 हो गया, 2 6 की 12 एकम 12, 4 दूनी 8 एकम 8 इनको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 4 13, 8 और 10 और 1 11, 113 हो गया, फिर माइनस 5 और 2 7 और 8 15, तो 1 और 1 2 और 1 125 हो गया ये। अब इसमें से घटाऊंगा मैं, तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे, वो भी 7 और 5 12, तो माइनस के 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य आपको दिख रहा होगा ऐसे, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 12, इसमें से ये घटाकर, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखो, मैंने 24 क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हमने एंड कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेरस डायग्राम विधि द्वारा हल करना है इसको, मैंने लिख लिया यहाँ पर। इस प्रकार ये सारणिक दिया हुआ है, उस सारणिक का सेरस डायग्राम मैंने इस प्रकार बना लिया है। तो पहला कॉलम, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड लिख लिया, फिर लास्ट में कॉलम फर्स्ट दोबारा, फिर कॉलम सेकंड दोबारा से लिख लिया है। इसकी एक की गुना 1 में करूँगा, फिर इसे 21 3 में गुना करूँगा प्लस लगाकर, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी गुना में लगाकर, 1 गुना 1 गुना 3। अब उसके बाद 6 गुना 1, मतलब इसकी गुना इसमें, फिर इसी गुना इसमें, इसी गुना इसमें, इसी गुना इसमें, फिर इधर से करूँगा 4 गुना 1 में, 1 की गुना 2 में, 1 की गुना 1 में और 1 की गुना -1 में, फिर 3 गुना 2 में और 3 गुना 6 में। कैसे किया मैंने, -1 गुणा 1 और गुणा -3, -1 गुणा 1 गुणा -3 लिख लिया, फिर प्लस लगाकर 6 गुना 1 गुणा 4, 6 गुना 1 गुणा 4 लिख लिया, फिर प्लस के 2 मतलब ये 2 गुना 2 गुणा 1, प्लस के 2 गुना 2 गुणा 1, फिर माइनस लगाकर दूसरा कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट करूँ मैं, फिर 4 गुना 1 गुना 2, 4 गुना 1 गुना 2 लिख लिया, फिर प्लस लगाकर 1 गुना 1 गुना माइनस का 1, 1 गुना 1 गुना माइनस का 1 लिख लिया है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट नहीं है, फिर प्लस मैंने दोबारा लगा यहाँ पर नीचे, तो नीचे क्या करना होगा मुझे, माइनस लगा लिया मैंने, माइनस के 3 गुना 2 6, 3 गुना 2 6 लेकिन मैंने दोनों चिन्ह इकट्ठे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिया है। ये ब्रैकेट ये इसका ब्रैकेट है, ठीक है, ये इसका ब्रैकेट है, क्योंकि दोनों चिन्ह हम एक साथ इकट्ठे नहीं लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 चंग 36 हो जाएगा, वो भी माइनस के, और 1 गुना 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी हल करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 3 कम 3 हो गया, 6 कम 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कम 4 हो गया इतना। अब इनको ऐड कर लेता हूँ, ऐड कर लेते हैं हम, तो कितने हो गए, 24 3 27 4 31 हो गया, तो ये कितने हो गए 36 और 1 37, 37 में जब 8 घटाएंगे माइनस के 29 बचेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 29। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 60, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर वीडियो आपको अच्छे समझ आए तो तभी आप इसको लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मिलते हैं। जय हिंद भारत।